अगल बगल वाले लोगों को तो पता चल गया ये लोग मधुपालक हैं, क्योंकि ये लोग के पास तो ओरिजिनल मधु मिलता है, तो वो लोग खुद आ जाते हैं लेने के लिए घर में ही। बिजनेस है कि जितना आए करके अच्छा से बिजनेस करिए उतना अच्छा पैसा आएगा। अब मजदूरी में तो आप कितना खटिए जो है रेट वही देगा। मेरे साथ में गांव में 5 महिला मेरे साथ थी, तो उन लोग को मैंने कहा कि मेरे साथ साथ चलिए, अच्छा जो होगा लॉस होगा जो होगा चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो उसी बाजी में हम लोग ने बाजी मार दिया। मैं मधु पालन करती हूँ। मैं 2019 से स्टार्टिंग की थी 15 बक्सा लेकर के, और उसमें मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ, इसलिए मैं सेकंड टाइम में 250 बक्सा खरीदी। उद्यान विभाग की तरफ से मुझे 90% सब्सिडी मिला था। और मेरे साथ साथ में गांव वालों की बहुत सारी महिलाओं को मैंने जोड़ा। मैंने उनको अपना प्रॉफिट के बारे में बताया, और जगह जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज हुआ था, वहाँ मैंने लेके गया और वो लोग को भी विश्वास दिलाया। तो मेरे साथ में अभी बहुत सारी महिलाएं हैं जो भी कर रही है मतलब मधुमक्खी पालन कर रही है। और हम लोग का भी मार्केट तो घर से ही हो जाता है, उतना हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है। यूट्यूब में कभी कभी मैं देखती थी। यूट्यूब में देखती थी? जी हाँ, और यूट्यूब में देखती थी, और कृषि में मतलब मधुमक्खी के बारे में ट्रेनिंग के बारे में हम लोग को बताया, तो मैं ट्रेनिंग में आई और वहाँ मधुपालक के बारे में हम लोग को बताया, समझाया गया, तो मुझे और अच्छा लगा। मैं सोचते थे कि अब अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, क्योंकि बेरोज़गार थे उस समय। तो मैं सोच रही थी कि अच्छा से अच्छा स्कूल में मतलब एडमिशन कराएंगे, ऐसे सोच रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। जब मैंने मधु पाला, कुछ पैसा हुआ, तो मैं अपने बच्चों को भी अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए कर रही हूँ। और मैं निवेदन करती हूँ कि और मतलब बक्सा को और बढ़ाना चाहती हूँ। हम लोगों को मरिया टूडू ने बताई, तो बोला मधुमक्खी पालक करोगे, तो हम लोगों को डर लग रहा था पहले, तो बोला अरे करके देखो। तो हम लोग किए। तो 20 बॉक्स करके तो हम लोग किए, तो अभी कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा है। पहले डर लग रहा था। कितने का बिकता है 1 किलो? 1 किलो पहले हम लोग शुरू बेचे 500 रुपया, इसके बाद 300 रुपया गाँव में। कम क्यों कर दिया आपको? तो गांव वाला बोल रहा है उतना भाव ले सकते हैं। KVK से हम लोग को कुछ प्रशिक्षण दिया जाता था कि किसान सलाहकार के द्वारा कि आप लोग मधु पालन कर सकते हैं। तो हम लोग को में थोड़ा सा डर का मतलब भावना था, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। जंगल में भी एक मधु होता है, मधु मतलब मक्खी होता है, वो तो पूरा हमला करता है, इसलिए हम लोग डरते थे। फिर हम लोगों ने ट्राई किया, चलो सब चीज़ हम लोग से हो पाता है, ये क्यों नहीं होगा, यही सोच के हम लोग आगे बढ़े। ट्रेनिंग में यही बताया, जो एक करके मधुमक्खी पालन कीजिएगा तो मेहनत कम है, इनकम ज़्यादा है। तो हम लोग भी सोचे, जब एक करके जो हम लोग ट्रेनिंग मिला उसमें भी बोला आप लोग आदिवासी के लिए छोटा एक करने के में 90% सब्सिडी मिलेगा। तो हम लोग सोचे तो ये करके कहीं अगर कर्ज करके भी हम निकालेंगे तो वो तो सब्सिडी में आएगा, तो कर्ज चुका देंगे और बिजनेस हम इधर करेंगे। तो उसी तरह हम ग्रुप में जुड़े हुए थे, तो इसीलिए ग्रुप से भी हम लोग ले करके शुरू किए। ट्रेनिंग में हम लोग बता गया है, जो कोई मधुमक्खी जो अगर काट लेगा ना, तो उसका बीमारी होता है ना मलेरिया, तो वो नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग तो केवल एक करके हम लोग टोपी पहनते हैं। तो आप जैसे जो कमाई करती हैं मधु से, उससे आप लड़की की पढ़ाई करा पाती हैं? जी हाँ, इंग्लिश मीडियम में। कैसे पालन करना है, कैसे रखना है, खोल करके कैसे देखना है, उसको सबको हमको बताया गया वहाँ पे। अभी मक्खी को हैंडल करते हुए डर लगता है आप लोगों को? पहले डर लगता था, अभी डर नहीं लग रहा है। हाँ। कभी काटी है मधुमक्खी आपको? जी हाँ, काटी है। काटी भी है और फूल भी गया था। अच्छा। हम लोग के पास है, जैसे लीची का सीजन में लीची बागान भेजते हैं, अमरपुर, बिहपुर,
वहाँ से लीची का मध मेरे पास है, और शीशम का है मैम, ताड़ का है, दुलुप का है, ये सब मध है। और सरसों का तो अभी होने वाला है सीजन। परिवार के लिए उससे क्या फायदा होता है? उससे परिवार के लिए अभी बच्चा सब हॉस्टल में रखते हैं, पढ़ाई में काम आता है, इधर परिवार चलाना, खाना पीना, कपड़ा लाता, बीमारी करके अपने पैसा से ही करके स्कूटी खरीदे हैं। एक हनी कॉरिडोर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जो कि पूर्णिया, नवगछिया, भागलपुर, बांका, गोड्डा और दुमका होते हुए जाता है, जिसमें वर्ष में करीब 6 से 7 माह तक हनी बॉक्सेस को वहाँ शिफ्ट करके हनी का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा समय तक हनी लिया जा सकता है। बांका में 2 से 3 माह तक ही हनी का प्रोडक्शन हुआ करता था, लेकिन अब इस विधि के द्वारा 6 से 7 माह तक हनी का प्रोडक्शन आ रहा है, जिसके बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम आए हैं। और फिनेंशियली भी जो मार्जिनल लेडीज़ हैं, ट्राइबल लेडीज़ को हम लोगों ने ट्रेन किया, और बड़े पैमाने पे उन लोगों का आकर्षण इस ओर बढ़ा है। One of the important item is honey, which is being produced by Jivika Didis. All those things are available. These can be bought by anyone across India. So that kind of arrangement is being made, and this is giving Jivika Didis an opportunity to sell their produce directly to the consumers. Normally, what we do, the direct consumer selling happens only through mailers, but otherwise they normally used to sell it to other institutional buyers. Where when you sell it to consumers directly, you get good margin. The idea is to help Jivika Didis to have good income based on these products.